एक जंग 3000 किलोमीटर दूर हो रही है। लेकिन उसका असर हमारी किचन तक आ गया है। तो भाई इंडिया के कई राज्य गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से बवाल हो गया है। सबसे ज्यादा असर बड़े रेस्टोरेंट हब्स में देखने को मिल रहा है, जैसे मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। इन सिटीज में कॉमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई स्लो होने से रेस्टोरेंट्स और होटल्स को काफी मुश्किल हो रही है। इस क्राइसिस में और भी कई जगहों पर लोग ज्यादा परेशान हैं। हर जगह पर लोग ऐसे भीड़ लगाए हुए हैं जैसे यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू इस क्राइसिस को इजीली एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने गैस सिलेंडर बुक किया, लेकिन कई दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं आई है। कुछ रेस्टोरेंट में कुकिंग स्लो हो गई है और कई जगहों पर सिलेंडर के महंगे होने की रिपोर्ट आ रही है। आखिर अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से गैस सप्लाई पर प्रेशर आ गया है? आज इस वीडियो में 5 मिनट में आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। मिडिल ईस्ट टेंशन, ग्लोबल सप्लाई चेन और आपकी किचन का कनेक्शन। तो भाई बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सप्लाई में प्रेशर बढ़ा है। कुछ सिटीज में डिलीवरी डिले की रिपोर्ट्स आई है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट और होटल्स यूज करते हैं, उनकी सप्लाई ज्यादा अफेक्ट हुई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? इसका कनेक्शन है मिडिल ईस्ट के एक रूट से, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इंडिया जो एलपीजी गैस यूज करता है, उसका 60 to 70% इम्पोर्ट होता है और इस इम्पोर्ट का लगभग 80 to 90% उसी रूट से आता है। मिडिल ईस्ट की टेंशन के कारण शिपिंग रिस्क बढ़ गया है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। यही जियोपॉलिटिक्स और आपकी रसोई का कनेक्शन है। अब बात करेंगे कि इस क्राइसिस में गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। डोमेस्टिक हाउस होल्ड की प्रायोरिटी को बढ़ाने का दावा रखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन में लगभग 25% की बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल यूजर्स को टेम्परेरी चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप सिलेंडर होर्ड करते हैं तो आपको 1 से 7 साल तक की जेल होने की संभावना भी है। तो अब बात आती है कि इस चीज से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। डोमेस्टिक यूजर्स को कुछ जगह पर डिलीवरी डिले फेस करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट और ढाबाज की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। पैनिक बाइंग की वजह से डिमांड और प्रेशर काफी इंक्रीज हो सकता है। इंडक्शन कुकटॉप जैसी अल्टरनेटिव की भी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में सप्लाई सिस्टम को स्टेबलाइज किया जा रहा है। सिलेंडर सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही बुक करें। होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केट से खरीदने से आप बचें। इमरजेंसी बैकअप के लिए इंडक्शन कुकटॉप जैसे अल्टरनेटिव रख सकते हैं। ये सिर्फ गैस की कहानी नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि इंडिया एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंड है। ग्लोबल टेंशन का कभी कभी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे किचन पर पड़ सकता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में डिलीवरी होने में कितना डिले लगा है। मैं हूँ रियल आरू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।